आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ वृत्तावसाने नटराजराज ननादढक्कां नवपञ्चबारम् उद्धर्तुकामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ऐ उण ए ऐयुण रिल्लिक ए ओंग ऐच है वर ट लण यम गणनम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठत चटत कपय सर हल इति माहेश्वराण सूत्राणि। महेश्वरात आगतानि। भगवान राजराजेश्वर भगवान जो संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर हैं, महाकाल भगवान, उनके ही डमरू के वादन से 14 जो सूत्र निकले, इन्हीं से संपूर्ण वैदिक वाङ्मय और संपूर्ण व्याकरण उन्हीं 14 सूत्रों से बना है। आज उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग में 18/12/2020 में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आज 43वें अध्याय का प्रसंग है। मैनोवाच निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि अदर्थे तप उत्तमम्। जगन माता पार्वती की माँ मैना ने कहा कि मैं पहले गिरजापति के उस शिव रूप को देखना चाहूँगी जिसे पाने के लिए उसने इतना कठिन तप किया। मेरी पुत्री पार्वती ने इतना तप किया है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहूँगी कि हमारे जो जमाई राजा हैं, महादेव हैं, उनका रूप कैसा है। ऐसा मैना ने अपनी इच्छा प्रकट की। और हे नारद, इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए शिवजी को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रशाला में आई। शिवजी ने भी उनके मन में अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने की इच्छा से शिवजी ने मुझसे और विष्णु से कहा, मेरी आज्ञा से आप दोनों ब्रह्मा विष्णु देवताओं को लेकर और हिमालय के द्वार पर जाइए। हिमालय का द्वार होता है यानी कि हरिद्वार ऋषिकेश, जिसको पहाड़ों का द्वार भी कहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश। और हम लोग पीछे से आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना सुनकर विष्णु ने शिवमय सभी देवताओं को बुलाकर कहा। देवता उसी प्रकार जाने को उद्यत हो गए जैसी शिवाज्ञा थी। महादेव की आज्ञा के अनुसार वे देवता लोग भी उसी तरह से जाने को तैयार हो गए। चंद्रशाला में बैठी हुई मैना को तुम इस प्रकार शिवजी को दिखलाने लगे, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कह रहे हैं, तो जिससे उसका हृदय फट जाए। इस समय मैना परम सुंदर देवसेना को देखकर सामान्य रूप से प्रसन्न हुई,
पहले तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं का दर्शन किया, उसके बाद में महादेव का दर्शन हुआ। उस समय मैना परम सुंदर देवसेना को देखकर सामान्य रूप से बड़ी खुश हुई। सबसे पहले सुंदर रूप, अलंकार तथा वेश को धारण किए हुए गंधर्व अनेक प्रकार के वाहनों, वाद्यों, पताकाओं एवं अप्सराओं के साथ में सामने उधर आए। फिर मैना उनके पति परम प्रभु वसु को देखकर प्रसन्न होकर पूछती हैं, क्या यही शिव हैं? ऐसा पूछा मैना ने। ये शिवजी के गण हैं। हे मुनिवर, इस प्रकार तुमने उस मैना से कहा। नारद जी दिखाने जा रहे थे, तो नारद जी से जब ये पूछा तो नारद ने कहा कि ये उनके गण हैं, शिव नहीं हैं। ऐसा सुनकर मैंने विचार करने लगी, इससे भी अति सुंदर वह है तो कैसा होगा। इसके बाद मणिग्रीव आदि यक्ष पधारे, पहले गंधर्व फिर यक्ष। उनकी सेना जब उसने देखी तो उनकी शोभा और भी अधिक थी। उनके स्वामी शोभा युक्त मणिग्रीव को देखकर वह मैना ये शिवा के स्वामी रुद्र हैं ऐसा कहकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और नारद जी से पूछा कि यही रुद्र हैं? ऐसा। ये शिवा के पति रुद्र नहीं हैं, ये तो शिवजी के सेवक हैं। इतना तुमने हिमालय की स्त्री यानी कि मैना से कहा। तब तक अग्निदेव वहां पर, उसके बाद अग्निदेव के दर्शन हुए और उससे दूनी इसकी शोभा को देखकर क्या यह पार्वती का स्वामी है ऐसा मैंने ने पूछा। तो तुमने कहा, या नारद जी ने कहा नहीं। उसके बाद यमराज आए जिनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देखकर यही रुद्र हैं ऐसा सोचकर वह प्रसन्न हुई। तुमने कहा यह शिव नहीं है। तब तक नैऋति, नैऋति एक देव का नाम है, नैऋति देव विशेष का नाम है। निरति, निरति नाम है, निरति। ये पुण्यजनों के स्वामी थे और इनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देख मैना यही रुद्र है सोचकर प्रसन्न हुई, किंतु तुमने कहा कि ये नहीं है। तब वरुण आए, उनसे भी अधिक शोभा को देखकर उसने कहा, क्या यही गिरिजा स्वामी रुद्र हैं? तब तुमने कहा नहीं। फिर वायुदेव आए जिनकी कांति और भी अधिक थी। उसे देखकर मैना यही रुद्र हैं ऐसा सोचकर बड़ी खुश हुई। तुमने उससे कहा कि ये रुद्र नहीं है। तब गुहिकों के स्वामी कुबेर आए जो महादेव के सेवक हैं और मित्र भी कहते हैं, और वही भी चूंकि विश्रवा के पुत्र हैं, ब्राह्मण कुमार हैं और बड़े सुंदर हैं वो भी, तो उनको और संसार के धनपति हैं। मैना बहुत खुश हुई। तब नारद जी से बोले यही रुद्र हैं क्या? बोला नहीं, ये भी नहीं है। उन्हें देखकर मैना यही शिवजी यह जानकर प्रसन्न हुई। तुमने कहा ये नहीं है। तब तक ईशान आए, नैऋत्य, अब ये आगे जब विषय आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। उनसे भी अधिक शोभा को देखकर मैना ने कहा यह गिरजापति रुद्र हैं। तब तुमने कहा नहीं। उनसे भी अधिक सुंदर देवराज इंद्र आए। उसके बाद में देवराज इंद्र आए जो सभी देवताओं में सुंदर और स्वर्ग के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्हें देखकर मैंने ने कहा यही शिव हैं क्या? तब तुमने कहा ये तो देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, वे शिव नहीं हैं। तं दृष्ट्वा शंकरः सोऽयमिति सा प्राह मेनका शुक्रः ओम शक्रः सुरपतिश्चायं सन्नेति त्वं तदा ब्रवीभिः। बोला इंद्र को देखकर मैना को लगा यही शिव है। तब आपने मना कर दिया कि ये शिव नहीं है, ये तो देवराज हैं। उसके बाद और भी अधिक शोभा वाले चंद्रमा आए। उसे देखकर क्या यही रुद्र हैं? उसने पूछा। तुमने कहा नहीं। तब तक सूर्य आया। सूर्य आए जो उससे भी अधिक शोभायमान था। उसे देखकर उसने कहा क्या यही रुद्र हैं? तो तुमने कहा नहीं, सूर्य भी रुद्र नहीं है। उसके बाद वहां पर भृगु आदि मुनिजन आए जो परम तेजस्वी थे। वे अपने शिष्यों के साथ आए। उनके बीच में स्थित बृहस्पति माने देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति को देखकर मैंने ने कहा
क्या यही गिरजा के पति हैं? तब तुमने मना कर दिया ये भी गिरजा के पति, माने बृहस्पति भी, भृगु भी, ये भी गिरजा के पति शिव नहीं है। तब तक तेजस स्वामी ब्रह्मा जी आए, जो अपने पुत्रों तथा ऋषियों सहित थे। वे साक्षात धर्म समूह जैसे लग रहे थे। उपमा, वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि धर्म ही अपने समूह के सहित वहां पर आया हो। ये उपमा दी वेद व्यास जी ने जगह पर। तावद ब्रह्मा समायातः तेज संग्राशिरोत्तमः ऋषिवर्यस्तुतः साक्षात धर्म पुंज इव स्तुतः। ऐसा लगता है कि धर्म के पुंज हैं। तो जब ब्रह्मा जी को देखकर मैना ने पूछा क्या यही शिव है, तो नारद जी ने तुमने मना कर दिया। नारद जी ने मना कर, ये भी शिव नहीं है। हे मुनि नारद, उन्हें देखकर प्रसन्न मैना ने तुझसे पूछा क्या यही शिव का पति? तुमने कहा नहीं। इसी बीच में वहां मेघ श्याम चतुर्भुज और संपूर्ण शोभा से युक्त विष्णु भगवान मिले, उनके दर्शन हुए। करोड़ों कामदेव के सदृश स्वरूप, पीले वस्त्र धारण किए हुए, स्वयं शोभित, कमल नयन, शांत और गरुड़ पर सवार, ऐसे भगवान विष्णु को देखकर शंख चक्र गदा मुकुट आधारण किए हुए और छाती पर श्रीवत्स और श्रीवत्स रुचिर बरमाला, और मन छाती, छाती में श्रीवत्स चिन्ह है, रुचिर बरमाला सुंदर माला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान नारायण को देख करके तो उन्होंने कहा कि यही उमा के पति हैं? बोला नहीं, ये भी नहीं है। विष्णु को देखकर भ्रम हो गया मैना को। तो वे छाती पर श्रीवत्स चिन्ह से युक्त हैं, लक्ष्मीपति, अत्यंत कांति युक्त, परम सौंदर्य लावण्य निधि। ऐसे भगवान विष्णु को देखकर उनको भ्रम हो कि यही विष्णु है। ओम पुनः सुनिए, यही शिव है? बोला ना, ये भी शिव नहीं है। उन्हें देखकर चकित होकर प्रसन्नता पूर्वक वह कहने लगी, पार्वती की माता मैना कहने लगी कि यही साक्षात शिवापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु को देख करके मैना को भ्रम हो गया कि यही शिव है। सोयं शिवापति साक्षात शिवो वै नात्र संशया। ऐसा मैना ने पक्का निश्चय कर लिया कि विष्णु को शिव समझ लिया, यही पार्वती के पति हैं। तब कौतुक करने वाले तुमने मैना के वाक्य को सुनकर कहा ये शिवापति नहीं है, ये तो विष्णु भगवान हैं। ये शिवजी के समस्त कार्यों के अधिकारी। आपने विद्येश्वर संहिता में, इसी शिवपुराण में आपने पूर्व में विद्येश्वर संहिता में श्रवण किया है कि जगन माता आद्या शक्ति और महादेव दोनों का संकल्प था कि कोई तीसरा भी होना चाहिए, कि दोनों के संकल्प, दोनों के पुत्र रूप में विष्णु हैं, दोनों का संकल्प ही विष्णु के रूप में है। शिव और शिवा का जो संकल्प है कि कोई तीसरा भी होना चाहिए, चाहे विष्णु को पुत्र ही कह सकते हो। ऐसा पहले आप प्रश्न सुन चुके इस बात को, इसलिए उसका रिपीटेशन नहीं। अच्छा, इनसे अधिक जो सुंदर होंगे वे ही पार्वती वर होंगे, वे ही शिवा पार्वती के पति होंगे। हे मैना, नारद जी ने कहा मैना को संबोधित करते हुए, हे मैना, उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। वे ही अखिल ब्रह्मांड के पति हैं, जो महादेव हैं, जो महाकाल हैं। वे विष्णु के भी पिता हैं। तो विष्णु के पुत्र ब्रह्मा हुए और महादेव के पुत्र, महादेव कारण है, तो महादेव के पुत्र विष्णु हुए। तो ऐसे ये तो ब्रह्मांड के पति, अखिल जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सभी ब्रह्मांडों के जो पति हैं वे सर्वेश्वर और स्वराट हैं। स्वराट शब्द का अर्थ भी उसमें किया उपनिषदों में कि जो येष वै पुरुषः, जो पुरुष है अंदर में, वो ब्रह्मविद आपनोत परम, जो सबके अंदर में आत्मस्वरूप से विराजमान शिव है, वही परम नाम से उन्हीं को कहा जाता है। समृद्धि उनका गुण है और उनका जो एकाक्षरी नाम है उसे ओंकार कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः।
उन ब्रह्म का, महादेव का, जिन महादेव ने विष्णु को भी उत्पन्न किया, विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया, ऐसे महादेव का जो एकाक्षरी नाम अविनाशी का है, उनका नाम है ओंकार। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ये सामवेद के छांदो श्रुति में कहा है। उदगीत, उद्गीत नाम भी उसका है, ओम नाम भी उसका है, प्रणव नाम भी उनका है। तस्य वाचकः, उनको कथन करने वाला ओंकार एकाक्षरी नाम है। और जो ओंकार का जप करता है, ओंकार को अपने श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से उसकी एक मात्रा का ज्ञान प्राप्त करके आकार मात्रा का अगर जप करता है, तो वो इस लोक में जन्म जब उसका होता है उस पुण्य से, तो इस लोक में राजा बनता है। और द्वितीय मात्रा का ज्ञान से वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। और तृतीय मात्रा जो अकार उकार मकार का ज्ञान होता है, जो ब्रह्मलोक में उसका अधिकार प्राप्त होता है। और जो अमात्र स्वरूप ओंकार की जो अमात्र मात्रा का ज्ञान करके और उसका जप करता है, ध्यान करता है, समाधिस्थ होता है, आत्मसात करता है, वो स्वात्मलोकं जयते, वो अपने लोक को जीत लेता है, माना स्वात्मलोक। ऐसे महादेव वे सर्वेश्वर हैं, स्वराट हैं और ब्रह्मांडों के पति हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, स एव अखिल ब्रह्मांड पति सर्वेश्वरा स्वराट। इतने महेश्वर के इतने विशेषण यहां पर कहे, स्वराट, सर्वेश्वर, ब्रह्मांड पति, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पति वो महादेव है। मुनि की इतनी बातें सुनकर मैना ने उसे तीनों कुलों को सुख देने वाली, धनवती, भाग्यवती और शुभ लक्षणों से युक्त समझा। प्रीत युक्त मन से, मन दिल में बहुत प्यार है, सास है महादेव की, पार्वती की मां है, अपने दामाद को हर सास प्रेम करती है, अपने पुत्र को हर मां प्यार करती है। पुत्री के पति को इतना सुंदर, इतना योग देख करके और मैना के दिल में बहुत खुशी हुई और प्रेम की यानी कि बाढ़ आ गई। प्रीत युक्त मन से प्रसन्न होकर मैना ने अपने भाग्य की बार बार बड़ाई की कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं। मैना ने कहा, आज मैं पार्वती के जन्म से धन्य हो गई हूं, गिरिराज भी धन्य हो गए हैं, मेरा सब कुछ धन्य हो गया है। ऐसा निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। अपने भाग्य की सराहना करती हुई मैना अपनी पुत्री पार्वती के ऊपर बड़ा गर्व करती है। पार्वती का चयन अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऐसा जो श्रेष्ठ देवता कांति से युक्त हैं मैंने देखे, इन सब का जो पति है वह इसका पति होगा। सभी देवताओं के पति तो महादेव हैं, देवादिदेव हैं। मेरी पुत्री के भाग्य का वर्णन क्या 100 वर्षों में भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब उसे प्रभु की प्राप्ति और दर्शन हो जाएं, फिर तो पूछना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, जब प्रेम पूर्ण मन से मैना ने ऐसा कहा, तब तक अद्भुत डरावना रूप धारण किए रुद्र वहां पर आ पहुंचे। हे तात नारद, तात शब्द व्याकरण में बड़े के लिए भी प्रयोग होता है और छोटे के लिए भी प्रयोग होता है। पिता के लिए भी तात कह सकते हो और पुत्र के लिए भी तात कह सकते हो। तात शब्द का प्रयोग व्याकरण में दोनों के लिए संबोधन है। हे तात, पुत्र को भी तात कह के बुला सकते हो और पिता को भी बुला सकते हो व्याकरण में। तो यहां पर ब्रह्मा जी प्यार से, नारद जी उनके पुत्र हैं, नारद जी को तात शब्द प्रयोग किया, हे तात। उनके गण भी अद्भुत होने के कारण मैना के घमंड का नाश करने वाले थे। उन्होंने अपनी माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार रूप दिखलाया। हे नारद, उन्हें आया हुआ जानकर तुमने प्रेम से शिवा के पति को दिखलाते हुए मैना से कहा। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी मैना, राजमाता, देखो ये साक्षात शिव हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए शिवा ने वन में कठोर तप किया था। उनके दर्शन कराए।
बोला इन्हीं शिव को प्राप्त करने के लिए मैना ने, ओम पुनः सुनिए, पार्वती ने 3000 वर्ष से ऊपर गंगोत्री के क्षेत्र में, माने गौमुख के ऊपर तपोवन है, जिसको गौरी शंकर, आप लोग शायद दर्शन किए कि नहीं, कभी जाना, अगर शरीर काम करता है तो जरूर जाना चाहिए। और हम उधर रहे भी है, देखा भी है, और गंगोत्री क्षेत्र में, गौमुख क्षेत्र में बड़ा सुंदर और ठंडी बहुत है। तो ये यात्राएं 40 और 45 के से कम एज में करना चाहिए, 50 से नीचे की एज में करना चाहिए। फिर 50 की ऊपर की एज में हिमालय की यात्रा का वो आनंद नहीं रह जाता है कि 40 की एज के बाद में खून ठंडा होने लगता है, वो सहन शक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए यह यात्राएं भवसागर के तरण को, तरुण अवस्था आए, जरा न कुछ भी हो सके जरा अवस्था माए, कठिन कार्य को अपने यौवन में कर लेना चाहिए। 40 के बाद में वहां जो संत रहते हैं, साधना करते हैं, बेबी जब 40-45 के ऊपर जाते हैं तो उनके घुटने आदि की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां का पानी ना वो घुटने पकड़ता है वो। तो 40-45 के बाद में वहाँ जो संत रहते हैं उनको भी नीचे आना पड़ता है। मध्य भारत में, गुजरात में, बम्बई में या उधर आना पड़ता है कि ऊपर की ठंडी 40-45 के बाद ठंडा रहना वहाँ पर बड़ा असहनीय हो जाता है। क्योंकि हम उस क्षेत्र में 18 वर्ष गंगा के क्षेत्र में निवास किए हैं, 5 वर्ष तो ऋषिकेश ही रहे, केदारनाथ भी चातुर्मास किया है, तो उस क्षेत्र का अच्छे से अनुभव भी है। इसलिए आप सब भगवान शिव के भक्तों से निवेदन है कि जो भी हिमालय में साधना करना चाहें, दर्शन करना चाहें, रहना चाहें और महत्वपूर्ण कार्यों को साधना, तपस्या और साधना युवावस्था में करना चाहिए। बुढ़ापे में शरीर को संभाल लो, यही बड़ी बात है। ऐसी जगन माता पार्वती ने 3000 वर्ष से ऊपर गौरी शंकर पर्वत, जो कि गंगोत्री के आगे गौमुख 18 किलोमीटर, और फिर उसके आगे गौमुख से बाईं तरफ जो रास्ता जाता है तपोवन का, तो उधर ऊपर जाकर वहां पर गौरी शंकर पर्वत आता है, जहां पर महादेव ने भी सती के वियोग काल में 60,000 वर्षों तक, क्योंकि गंगा जी वहीं पर ब्रह्मलोक से गंगा अवतरण, गौरी शंकर पहाड़ वही वहां पर है, वहीं पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। महादेव ने 60,000 वर्ष तक तप किया था वहां पर। जगन माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में चाहने के लिए गंगोत्री के ऊपर का जो क्षेत्र है वहीं पर तपोवन में 3000 वर्ष से ऊपर इन्हीं शिव के दर्शन के लिए, शिव को पति के रूप में चाहत को लेकर के पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कहकर मैना ने प्रसन्न होकर अद्भुत आकृति वाले शिवजी को तथा उनके गणों को देखा। उसी समय महान आश्चर्यजनक रुद्र सेना भी आ गई। कैसी रुद्र सेना? वो आगे सुंदर विजय सुनिए। व्यासी कहते हैं कि भूत प्रेत आदि अनेक गणों से युक्त थी सेना, कुछ आंधी के समान रूप वाले, कोई पताका के समान। आपने देखा होगा जब गर्मी के मौसम में इसको डंडूला कहते हैं, और भी जो जिस भाषा में कहते हो, ऐसे हवा का चक्रवात सरीका, ऐसा लोग कहते हैं कि चक्रवात जैसे ऐसा, उसमें भी प्रेत की सवारी होती है, भूत की, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो यहां यह है कि पताका शब्द प्रयोग किया उस जगह, पताका शब्द इस जगह कि पताका के समान मरमर शब्द वाले, कुछ टेढ़े मुंह वाले, कुछ विरूप, कुछ विकराल दाढ़ी मूछ वाले, कोई पंगु थे, कुछ अंधे, कुछ दंड पाश धारण किए, कोई दंडी बने हुए थे, कोई पास धारण किए हुए थे, कुछ हाथ में मुदगर लिए हुए थे। कराला समश्रूला केचित खंजाय आलोचना, दंडपाशधरा केचित मुदगर पाणया, पाण में हाथ, पाणी शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है। तो यहां पर हाथों में मुदगर लिए हुए। को मुखहीन विपुल मुख काहो, हष्ट पुष्ट को अति तनखीना,
महादेव रुद्र के गणों को इस तरह से मैना ने देखा। कुछ वाहनों पर उल्टे बैठे थे, ये सामने बैठना चाहिए, वो पीछे को मुंह करके बैठे थे। कुछ वाहनों पर उल्टे बैठे थे, कुछ शंगी नाद बजा रहे थे और कुछ डमरू और दूसरे गोमुख बजा रहे थे। कुछ बिना मुख के थे, जिनके मुंह ही नहीं था। कुछ टेढ़े मुंह वाले थे, कुछ अनेक मुख वाले गण थे, कुछ हाथ से रहित थे और कुछ विकृत हाथ वाले, कुछ अनेक हाथों वाले, बहुत हजारों हाथ जिनके, हजारों पैर हाथों वाले गण थे। कुछ नेत्र से रहित, आंखें थी ही नहीं, और कुछ अनेक नेत्रों वाले। जब आंखें ही नहीं है तो बारात में करने क्या आए लोग? बात तो होती है, जब इनको आंखें ही नहीं है, वो नहीं है, तो बारात को देखेंगे क्या वो है? तो प्रभु की लीला है। तो कुछ नेत्र रहित, कुछ अनेक नेत्रों वाले, कुछ सिर रहित, कुछ विकृत सिर वाले, कुछ कानों से रहित, जिनके कान ही नहीं है, कुछ अनेक कानों वाले, बहुत सारे कान जिनके हैं, अनेक वेशों को धारण करने वाले गण थे, इत्यादि विकृत आकार वाले अनेक बलवान गण। हे तात, नारद को तात शब्द ब्रह्मा जी प्रयोग करते हैं ना, हे तात, जो असंख्य महावीर तथा भयंकर थे, देखने में बड़े भयावने लगते थे वो। नारद, तुम अंगुली के इशारे से उन रुद्रगणों को दिखलाते हुए कह रहे थे कि हे सुंदरी, ये शिव के सेवक हैं, ये शिवजी। वहीं पर दूसरे जो नंदी पर आ रहे थे वो शिवजी हैं, और चारों तरफ ये भगवान शिव के सेवक हैं। सेना सेवक ही होती है। असंख्य उन भूत प्रेतों की कोई संख्या है ही नहीं। भगवान के भक्तों की, भगवान के गणों की कोई संख्या है ही नहीं। कितने गण हैं? जैसे ब्रह्म अनंत है, ऐसे जीव भी अनंत हैं। जीवों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान महादेव के जो गण हैं, ये भी अनंत हैं, असंख्य हैं। उन भूत प्रेत आदि गणों को देखकर वह मैना जो है तत्काल भयभीत हो गई, और उनके बीच में निर्गुण होते हुए भी गुणों में श्रेष्ठ नंदी पर बैठे हुए 5 मुंह वाले महादेव के विकट वेश मुख पंच पुरारी, 10 भुजाएं हैं, 5 मुंह हैं, ऐसे महादेव का दर्शन किया। और 5 जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है ना, ये भगवान महाकाल का रूप होता है, और भगवान महाकाल के 5 मुख हैं। और जो लोग अमृत संजीवनी विद्या की उपासना करते हैं और मृत्युंजय मंत्र की आराधना करते हैं, उनको भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कौन सा? जैसे भगवान पद्मासन से बैठे हुए हैं और अमृत कलश से, ऐसे ऊपर अमृत कलश से स्नान हो रहा है, फिर अमृत कलश दोनों हाथ में लिए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ का, भगवान महादेव का ये भी स्वरूप सौम्य रूप है। एक सौम्य रूप और है, स्वसमान वेशाभरणम। जगन माता आद्याशक्ति ललितांबा से पाणी ग्रहण करने चले तो महादेव ने अपना रूप कामेश्वर भगवान का बनाया। स्वसमान माने माता जी का जैसा कपड़े हैं, जैसे आयुध हैं, जैसे आभूषण हैं। एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण अंकुश है, पाश है, बाण है, तो 4 भुजाएं उनके, 4 भुजाएं उनका, तो वहां पर सुसमान वेशाभरणम। जगन माता कामेश महिषी पंच प्रेता संस्थिता सेयंग विराजते देवी महा त्रिपुर सुंदरी। जब त्रिपुर सुंदरी ललितांबा से पाणी ग्रहण करने महादेव चले तो उनके समान ही उनने वो वेश बना लिया। ऐसे भगवान महादेव ने इस जगह पर जो मैना को रूप दिखाया है, वो भगवान महाकाल का विकराल रूप दिखाया है कि भगवान महाकाल के 5 मुख हैं, और जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसको 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए। और भगवान मृत्यु के देवता महाकाल हैं, और मृत्युंजय जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जो मुख्य आराध्य देव हैं वो अवंतिकानाथ उज्जैन में श्री महाकाल भगवान हैं। और जो भगवान महाकाल की सेवा करता है, उनकी उपासना करता है, आराधना करता है, जप करता है,
और उनकी उपासना से उसे कभी मृत्यु से भय नहीं होता है और उसके भक्तों को भी भय नहीं होता है जो जो महादेव की उपासना करते हैं। ऐसे भगवान मृत्युंजय महादेव, रोग मृत्यु आदि को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान महादेव, पंचमुख महादेव, 5 मुख, 3 नेत्र, सूर्य चंद्रमा और अग्नि, तीनों उनके नेत्र हैं। और भूत भूषित, भूत माने भस्म, चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। ऐसे भगवान पशुपति, पशु माने देह भाव में जीने वाले जो लोग हैं, देह को मैं मानते हैं, उनकी पशु बुद्धि है। और जो देह में रहते हुए भी आत्मा को मैं मानते हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे महादेव अज्ञानियों के आराध्य, पशु बुद्धि वालों के स्वामी हैं। और ज्ञानी तो आत्मे में मतम, और आत्मज्ञ जो महात्मा है, आत्मज्ञ तो ब्रह्मविद ब्रह्मे होती, आत्मज्ञ आत्मनिष्ठ तो स्वयं महादेव का ही स्वरूप होता है। तो जटा जूट धारण किए हुए, 10 हाथों वाले, खप्पर धारण किए हुए व्याघ्र, शेर की प्रजाति, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, उत्तम पिनाक धनुष को धारण किए हुए, पिनाक धनुष धारण किया हुआ है, त्रिशूल वाले, विरूपाक्ष, विकृत आकार वाले, व्याकुल, हाथी का चमड़ा धारण करने वाले, उनको देखकर शिवा की माता डर गई, बड़ी भयभीत हो गई कि पार्वती इनके साथ में कैसे जिंदगी गुजारेगी। पर वो तो प्रभु की एक लीला मात्र थी, परंतु मैना यहां पर डर गई। गज चर्म बसानंग ही वीक्ष त्रेसे शिवा प्रसु, शूल युक्तं विरूपाक्षम विकृताकार माकुलम। कुरूप वेश को, ऐसे रूप देख करके तो पार्वती की माता भयंकर भयभीत हो गई। चकित, कंपन से युक्त, व्याकुल, भ्रमित बुद्धि वाली उस मैना को तुमने यही शिव हैं अंगुली के इशारे से दिखलाते हुए कहा। तुम्हारे उस वचन को सुनकर हवा से प्रताड़ित लता की भांति वह मैना दुखी होकर और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई, मूर्छा आ गई। इस विकृत स्वरूप को देखकर मैं दुराग्रहवश ठगी गई, ऐसा कहकर वह तत्काल बेहोश हो गई। उसके बाद सखियों के प्रयत्नों द्वारा कुछ समय बाद हिमालय की पत्नी मैना को धीरे धीरे होश आया, पानी के छींटे दिए जगाया तो उनको होश आया। अत प्रयत्नैर्विविधैः सखीभिरुपसेविता लेभे संज्ञांशनैर्मेना गिरीश्वर प्रिया तदा। गिरीश्वर की प्रिया, प्रियतमा वहां पर, और पार्वती की माता बेहोश महादेव के रूप को देखकर बेहोश हो गई। ये शिव महापुराण में शिव की अद्भुत लीला वर्णन नामक 43वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। शेष वार्ता कल करेंगे। आज यहीं तक। बोलो शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर महादेव की जय।